उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शुक्रवार को पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के 1,11,11,1111 रुपए दिए। जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के तेज गांव में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चंपत राय ने कहा कि सुरेंद्र सिंह के परिवार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी का निर्माण कराया था। बिना किसी कामना इच्छा के, केवल समाज के कल्याण की भावना इच्छा के से इस प्रकार से जो समर्पित करते हैं वो माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों का फल है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनको सुखी और दीर्घायु करे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए चंपत राय ने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के पहले सभी प्रकार के तकनीकी वैज्ञानिक परीक्षण पूरे हो गए हैं। न्यू का सर्वोत्तम ड्राइंग क्या होगा, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, नेशनल टेक्नोलॉजिकल सूरत के डायरेक्टर प्रोफेसर गांधी, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, NGRI के वैज्ञानिक टेक्नीशियन और टाटा इनके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक ऐतिहासिक काम को अंजाम दिया है। बहुत शीघ्र, संभवतः एक सप्ताह में ड्राइंग तैयार हो जाएगी और शताब्दियों तक मजबूत रहने वाली नींव का काम प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मकर संक्रांति का अगर विचार कर ले तो 39 महीने में ये कार्य पूरा हो जाएगा। आज से संपूर्ण भारत में मंदिर के लिए संसाधन, समाज का संपूर्ण समर्पण स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को मानने वाले तमाम कार्यकर्ता बंधु देश देश गांव-गांव जाना शुरू करेंगे। 42 दिन तक ये अभियान है। मकर संक्रांति से ये शुरू हुआ है, जो माघ पूर्णिमा तक चलेगा। कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति को देखकर लगता है 42 दिन में हिंदुस्तान के 5 लाख से अधिक गाँव में और 12 लाख से अधिक घरों में संपर्क होगा। आज लालगंज के तेज गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख तौर पर रायबरेली की सदर विधायिका अदिति सिंह, पूर्व विधायक अशोक सिंह, न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंधक शशिकांत शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के हरीश चंद्र शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद थे। S7 की डेस्क रिपोर्ट। बैसवाड़ा क्षेत्र के दानवीर परिवार के आदरणीय सुरेंद्र बहादुर सिंह जी के निमंत्रण पर आज हम इस पवित्र भूमि में आए, ऐतिहासिक भूमि पर आए, सांस्कृतिक भूमि पर आए। उन्होंने 1,11,11,111 रुपए का ड्राफ्ट भगवान के इस मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया है, स्वेच्छा से समर्पित किया है। स्वेच्छा से समर्पण को भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त होगी। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि शायद मकर संक्रांति के दिन इस प्रकार के समर्पण का भव्य कल्पना को क्रियान्वयन करना, ये शायद हिंदुस्तान में अकेला कार्यक्रम ऐसा माना जाएगा। वैसे तो आज सारे हिंदुस्तान में हर एक नगर में, तहसील केंद्र पर, जिले में समाज का ये समर्पण स्वीकार करने के लिए कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। हमारे अनिल जी अयोध्या में प्रातःकाल सड़क पर भिक्षावृत्ति करने के बाद यहाँ आए हैं। वाह, ये भिक्षावृत्ति है, भिक्षावृत्ति है। जैसा समाज का उत्साह हम अनुभव कर रहे हैं, हमारा आकलन है कि हिंदुस्तान के हम 5 लाख गांव में पहुंच जाएंगे, या यूं कहो हिंदुस्तान के 5 लाख गांव और शहरों के कई हजार वार्ड, उसमें निवास करने वाली जनता का समर्पण और सहयोग इस कार्य को स्वतः प्राप्त होने वाला है।
ये निधि समर्पण का अभियान आज प्रारंभ हुआ, माघ पूर्णिमा तक चलेगा, 27 फरवरी। इस अभियान में आर्थिक शुचिता, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की 46,000 शाखाओं ने समाज के इस समर्पण को अपने यहाँ तत्काल जमा करने की व्यवस्था बनाई है। और यह भी व्यवस्था बनाई है कि वो प्रत्येक दिन, अर्थात आज 15 तारीख है, तो कल 11 बजे सवेरे ये बैंक हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर को सूचित करेंगे कि हमारे किस कोने की किस ब्रांच में कितना धन आया। कार्यकर्ताओं से निवेदन किया गया है कि प्रतिदिन का संग्रह 48 घंटे के भीतर जो व्यवस्था बनाई गई है उसके माध्यम से बैंक में चला जाए। किसी भी व्यक्ति के पास इस निधि समर्पण का अंश 48 घंटे के से अधिक अवधि तक नहीं रहना चाहिए। 48 घंटे में वो पैसा बैंक में जाना ही चाहिए। भूल चूक ना हो, लिखने में कोई अंक गलत ना हो जाए। तीनों बैंकों ने ये सुविधा दी है कि वो डिपॉजिट स्लिप पर संस्था का नाम और बैंक का अकाउंट नंबर स्वयं प्रिंट कराएंगे, गलती ना हो। जिस खाते में पैसा जाना चाहिए, भगवान के उसी खाते में पैसा जाए। अनेक बंधु ये इच्छा रखेंगे कि उनको इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाए। आज के इस 1 करोड़ 11 लाख के कंट्रीब्यूशन पर अवश्य मिलेगी। कम से कम आधा भाग 50%, यानी 50 लाख या 56 लाख 57 लाख रुपया उनकी इनकम टैक्स में से कम हो जाएगा, स्वतः कम हो जाएगा। भारत सरकार ने इस स्थान को ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस लिखा है। इट इज ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ऐसे वाक्य को प्रयोग करते हुए आयकर विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो सरकार ने गजट में छापा है। हम भी यही कहते थे, सरकार ने भी माना है, अदालत ने ही माना है कि राष्ट्र के गौरव का स्थान है। मुझे माननीय पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम के लिए, और ये बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि माननीय चंपत राय जी स्वयं आज बैसवाड़ा की भूमि पे रायबरेली में पधारे हैं। सुरेंद्र सिंह जी ने जो 1 करोड़ 11,11,11 रुपए की धनराशि दी है हमारे राम जन्मभूमि के लिए, ये बहुत गौरव का विषय है हम सब के लिए। और मेरे ख्याल से रायबरेली में ये सबसे बड़ी धनराशि देने वाले व्यक्ति हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी, हर एक देशवासी की तरफ से और हर एक रायबरेली वासी की ओर से। एज ए एमएलए मैम, राम मंदिर निर्माण में आपको क्या योगदान? एज एन एमएलए नहीं, आज एक भारत की बेटी और आज एक हिंदू, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमको ये दिन देखने को मिल रहा है कि हमारे राम जी का आवास बन रहा है। ये हमारे लिए पर्सनल उससे भी बहुत बड़ा मैटर है, और मुझे बस इस चीज़ का दुख है कि मेरे पापा आज जिंदा नहीं है। माघ में हम लोग इस समय मौजूद हैं रायबरेली के तेज गांव में। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, जिन्होंने जो है राम मंदिर निर्माण में जो है एक बहुत बड़ा दान देने का संकल्प लिया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इसकी प्रेरणा जो है उनको कहाँ से मिली और ये कितना दान देने जा रहे हैं।
विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। कहाँ से ये जो दान देने जा रहा है, कितना दान देने जा रहा है, तो इसकी प्रेरणा आपको? ये दान देने की प्रेरणा और दान देने की परंपरा हमारे पिता से ही चली आ रही है। हमारे पिता ने अपने जीवन में बहुत साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कम से कम 10 करोड़ रुपया दान शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल में, गरीबों में, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में दान दिया होगा। और उसी दान की परंपरा को हम निभाते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए हमने भी और अस्पतालों में पहले शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किया, फिर अस्पतालों में शुरू किया, और अब ये सबसे बड़ा दान, हालांकि इससे अधिक धनराशि का दान हम कर चुके हैं, लेकिन हमको ये दान जो धनराशि 1 करोड़ 1 लाख रुपया हमको सुयोग्य जान पड़ा, इसलिए हमने निश्चय किया कि हम 1 करोड़ 1 लाख 11,111 रुपया हम राम मंदिर के लिए और निछावर कर देंगे। और भविष्य में आज हम एक और धार्मिक स्थल के लिए दान देने की घोषणा हम इस कार्यक्रम में करेंगे। ये थे पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, जिनसे हम लोगों ने जाना कि जो है कितना दान जो है वो मंदिर निर्माण में देने जा रहे हैं। रायबरेली से हेमंत चौधरी, S7 न्यूज़, अपना शहर अपनी खबर।